जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको भाई दूज अथवा यम द्वितीया की कथा सुनाऊंगी, जो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई दूज क्यों मनाया जाता है? हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज यम द्वितीया स्नेह, सौहार्द और प्रीति का प्रतीक है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 2 नवंबर 2024 की रात 8:21 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 3 नवंबर 2024 को रात 10:05 पर होगा। भाई दूज क्यों मनाई जाती है अथवा यम द्वितीया की कथा के बारे में जानते हैं। इस कथा के अंदर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था। क्या था वह वरदान? आइए जानते हैं हम इस कहानी के अंदर। यम द्वितीया अथवा भैया दूज की कहानी। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी माना गया है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसकी दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। यम द्वितीया की कथा इस प्रकार है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें थीं। पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को सहन न कर सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर भगवान का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का जन्म भी बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक अलग नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आईं, तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए तथा जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष और विभोर से हो उनका स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी में ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था, लेकिन यम ने ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करेंगे, वह तुम्हारे लोक को नहीं जाएंगे। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो बहन और भाई घर पर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। बोलो यमुना महारानी की जय। जो बहन और भाई आज के दिन यमुना में स्नान करते हैं, वो कभी यम की यातना से पीड़ित नहीं होते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।